आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहा है? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं। इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील ये था, हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है। बुलाना नहीं चाहिए था। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चला जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। आप कह रहे हैं मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करें। एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं साहब? इस्लामी कानून का जो है वो होना चाहिए। फ्रेंडशिप को जो है वो गलत बात तो नहीं है। अच्छा। वो तो है एक दूसरे से दोस्ती, वो तो दोस्ती होती है ना। तो बात ये है, बताएं, क्या इस्लामी कवानीन के मुताबिक आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा, 40 साल है। आप मुझे दोस्ती का बोल रहे हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक क्या एक नामहरम की एक दूसरे नामहरम के साथ दोस्ती जायज है? वो जब इस्लामी कानून कायम होगा तो उसमें पता चलेगा ना। यानी तब तक मैं आपसे दोस्ती कर लूं? अगर पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे, क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है, कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस साहब थे, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फायदा है। सर, वो उस मुल्क की सियासत और वहाँ पे भी हमसे ज्यादा पॉलिटिकल आप सही कह रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? अच्छा बात नहीं है। वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान में अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 सितंबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब इंडिया ने पाकिस्तान को साफ इनकार कर दिया है कि ना अपना ट्रेड मिनिस्टर और ना अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में भेजेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कितनी बाइसे शर्मिंदगी बात है कि इंडिया के अंदर जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई सबमिट होता है, तो पाकिस्तान को इन्वाइट ही नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है, हमने इंडिया को इन्वाइट किया, पहले तो इंडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अब जब 2 दिन बाकी रह गए तो इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपना ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में हरगिज नहीं भेजेंगे। मैम, एक लफ्ज सुना होगा अपने मटीरियलिस्टिक। आज जितने भी बड़े कंट्रीज है ना, स्ट्रांग कंट्रीज है, उनकी सोच है एक मटीरियलिस्टिक। अब सपोज कि मैं अपने घर पे कोई मेहमान बुलाता हूँ ना, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अच्छे बड़े घर के लोगों को बुलाऊं। मेरी ये सोच नहीं होगी कि मैं किसी गरीब बंदे को बुलाऊं, क्योंकि मेरी सोच होगी कि मैं बड़े बंदे को बुलाऊं, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, वो पावर से भी स्ट्रांग हो, इन फ्यूचर मुझे उससे कोई काम पड़े ना तो वो मेरा काम निकल जाए। तो अगर यही सोच हम किसी कंट्री पे लागू करें तो अब इंडिया भी यही दिखेगा कि मेरा रिलेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली हो या वो न्यूक्लियर हो या जो भी रिलेशन हो, ट्रेड के रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावरफुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। पाकिस्तान को तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहे। अब कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ अर्से पहले की बात है, हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, लाइक आप इसहाक डार साहब हैं, ठीक है, इसहाक डार साहब ने कुछ बातचीत शुरू की
इंडियन मिनिस्टर के साथ कि हमारी ट्रेड इनके साथ स्टार्ट हो। हम भी चाहती हैं बेसियती पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारी ट्रेड उनके साथ स्टार्ट हो। क्योंकि हम किसी यूरोप के साथ करें, किसी और कंट्री के साथ करें ना, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमें इंडिया के साथ मिलेगा। वजह क्या है कि ये फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, ये फ़ायदा इंडिया को भी होगा। वजह क्या है, आपका सिर्फ एक फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा। ये वाघा बॉर्डर है, इधर से आप ट्रेड करो, अमृतसर आपकी चीजें बंद। अरे भाई, आप लोग किस ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता। ये कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा अब वो दौर गुजर गया, अब वो दौर गुजर गया कि हम आप जो कुछ मर्जी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे दरमियान ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं हो सकती। मैम बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने यही जवाब दिया। जो कि बेसिकली सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको ये बताऊं, ये जो उन्होंने जवाब दिया ना, ये आप जवाब डिजर्व करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम क्रैश हो गए हैं। 25 साल कि हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी बायस शर्मिंदगी बात है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, कितने साल हम लोग एक साथ रहे हैं, एक ही सकाफत, एक ही कल्चर, एक ही खाना पीना। ये 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है। उन्होंने हमारे मुल्क में आने से इनकार कर दिया है कि हमने ना तो अपना ट्रेड मिनिस्टर भेजना है, ना ही हमने अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर भेजना है। किसी और मुल्क ने हमारे साथ ताल्लुकात क्या बेहतर करने हैं जब इंडिया ही नहीं करना चाहता। मैम अब आप एक समझदार एक एंकर हो के भोलू वाली बातें करती हैं। आप पता नहीं कहाँ पे रह गए हैं। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना। तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठाएं? वो कैसे आपको अपनी मीटिंग में बुलाएं? सर आप क्या कहेंगे? इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान की इस मीटिंग को अटेंड करने? इंडिया को आना चाहिए। इंडिया को जो है ना वो चैंपियन ट्रॉफी भी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए और इंडिया को जो है वो डायलॉग का एक जो है वो सिलसिला करना चाहिए। वो क्योंकि जो कोई भी मामलात होते हैं वो डायलॉग से ज़रिए वो जो है हल हो जाते हैं। और इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा है। फिर इंडिया क्यों ना गुरूर करे? इंडिया गुरूर करते हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और उसके अलावा इस्लामी तो उनका बनता है ना, उनका गुरूर करना बनता है। बिल्कुल बनता है उनका, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के लिए भी लगाया है, अपनी सोसाइटी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन हमारे सियासतदानों ने क्या किया है? अपनी जायदादें बनाई हैं और हम जैसे को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। देखना कि दुनिया में हमारा क्या वकार है और इंडिया का क्या वकार है आपके सामने है। अल्लाह करे हमारे सियासतदानों को भी थोड़ी अक्ल आए, इस मुल्क के लिए कुछ करें ताकि हम भी थोड़ा गरूर कर लें इंडिया की तरह। में तो मुमकिन नहीं है कि हमारे सियासतदानों को कोई अक्ल आ जाए। आपको क्या लगता है किस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी इस तरह हो सकती है कि बाकी इस्लामी मुमालिक भी पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान का साथ देने की वजह से वो इंडिया से जो है वो बाइकाट करें और इंडिया को उससे सबक हासिल होगा कि वो जो है घाटे में जा रहा है और फिर वो जो है मजबूर होगा पाकिस्तान की तरफ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी लाने में। एक बात का जवाब दें, इस्लामी मुमालिक इंडिया से बाइकआउट क्यों करे? कोई एक वजह बता दें। वो इसलिए बाइकाट करें कि वो जो हैं वो इस्लामी मुमालिक हिंदू हैं, वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। उनको मुसलमान होने के नाते उनको पाकिस्तान का इतना तो साथ देना चाहिए। पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं, ठीक है। बाइकाट करना कोई हल नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदान कुछ कर ले मुल्क के लिए, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, अवाम खुशहाल होगी
तो इंडिया को डेफिनेटली सेल करना आसान होगा। 21वीं सदी है, हर मुल्क अपना फायदा सोच रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ है क्योंकि उन्हें इंडिया से मुफाद है। जब उन्हें हमसे मुफाद होगा तब वो हमारी तरफ आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो तो बेहतर है कि हम अपने मुल्क की मौशियत बेहतर करें। हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं और आप कह रहे हैं इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की तरफ आए। आपको पता है सऊदी अरेबिया, उन्होंने पाकिस्तानियों का बायकॉट कर दिया, यूएई ने कर दिया, ईरान इराक ने कर दिया है। वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में करने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ट्रस्ट ही नहीं है उन्हें पाकिस्तान पर। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।